आज जो हम आपको सूचना देना चाहते हैं, आपको मालूम है कि पूरे राज्य में 18 मई से बिहार में बदलाव का हस्ताक्षर अभियान का प्रारंभ प्रशांत किशोर जी नालंदा से करने वाले हैं और नीतीश कुमार जी के गांव से कल्याण बिघा से करेंगे। तो उसके संबंध में भी आज चर्चा हुई है। लेकिन प्रशांत किशोर जी 2 साल पहले जो अभियान शुरू किए थे, तो वो अभियान उनका पदयात्रा था। पदयात्रा उनका चंपारण के भितरवा शुरुआत था। अब उनका 120 दिन का पूरे बिहार का 243 विधानसभा, 38 जिला और 534 ब्लॉक, ये सभी जगह जाएंगे। और वो यात्रा जो उनका है बदलाव यात्रा, वो 20 मई से जयप्रकाश जी जो संपूर्ण क्रांति के वाहक थे, प्रणेता थे, व्यवस्था परिवर्तन के बड़े ही रणनीतिकार थे और जिन्होंने राजनीति की दिशा बदल दी, उनके गांव सिताब दियारा से प्रशांत किशोर जी 20 तारीख को यात्रा प्रारंभ करेंगे। उस दिन प्रशांत किशोर जी वहां आएंगे, जयप्रकाश जी को श्रद्धांजलि देंगे और फिर जो बिहार की जो बदहाली है, बिहार की में जो गरीबी है, जो यहाँ का पलायन है और जो यहाँ के राजनेताओं ने और राजनीतिक दल ने बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया है, उन सभी के खिलाफ संकल्प लेकर वो बिहार के गांव-गांव फिर जाएंगे। तो 20 तारीख से उनका ये यात्रा प्रारंभ होगा और उस यात्रा में पहला सभा उनका सिताब दियारा में ही होगा। फिर 21 तारीख से उनका कार्यक्रम ये शुरू होगा माझी और फिर छपरा में लगातार वो 2 दिन यहाँ रहेंगे। 20 को कार्यक्रम करेंगे, 21-22 को यहाँ रहेंगे। मतलब इसी विधानसभा में कई जगह जाएंगे वो, फिर वो सिवान जाएंगे, फिर लौट के यहाँ आएंगे। मतलब हर विधानसभा में उनका जाना तय हुआ है। और ये कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने बिहार के लोगों को लूटने का काम किया और जयप्रकाश नारायण जी जो कांग्रेस हुकूमत को उखाड़ के फेंक देने का काम किया था, 32 साल से या 35 साल से कहें कि वही लोग आज जेपी आंदोलन के कोख से जो लोग जन्म लिए थे, वो लोग ही लगभग सत्ता में बने रहे। लालू जी लगभग 15 साल रहे और नीतीश जी लगभग 20 साल से वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बिहार की जो हालत है, बिहार सबसे गरीब प्रदेश है, बिहार में सबसे कम आय वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ भ्रष्टाचार है। जो गांव की हालत है वो बहुत बदतर है। जो अफसरशाही है वो चरम पे है, उनका जो मनमानी है वो चरम पे है। और एक तरह से बिहार में अब शासन नाम का चीज़ नहीं रहा है। नीतीश जी मात्र मुखौटा बनकर पद पे बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर जो लोग बैठे हुए हैं, कुछ रिटायर्ड अफसर और कुछ भ्रष्ट अफसर, वो मिलके राज को चला रहे हैं। तो अब समय आया है कि भाई उससे जनता को निजात मिले। पहले लोग बोलते थे कि भाई विकल्प नहीं है। जब 2 साल तक वो गांव-गांव घूमते रहे, 5000 से ज़्यादा गांव गए, तो लोगों ने कहा कि भाई विकल्प है नहीं, हम लोग करें क्या, कोई विकल्प बने। तो इन्हीं सब सोच के तहत प्रशांत जी ने एक शुरुआत प्रारंभ की और 1 करोड़ 7 लाख लोगों ने मिलके जनस्वराज पार्टी की स्थापना की। अभी 6 महीना पार्टी को हुआ है और 6 महीना में ये यात्रा हम जो मुख्य विपक्षी पार्टी है और जो सत्ताधारी दल हैं उसके आँख का किरकिरी बन गए। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जयप्रकाश के सपने को, कर्पूरी ठाकुर जी के सपने को, लोहिया जी के आंदोलन को जिस तरह से इन लोगों ने धोखा देने का काम किया है, और जो लोहिया जी, जयप्रकाश जी
कर्पूरी जी जिंदगी भर गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ और सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ रहे। आज दोनों की हालत वही है। इसलिए प्रशांत किशोर जी कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो जयप्रकाश का सोच था संपूर्ण क्रांति का, जिसको लोहिया जी ने सप्त क्रांति कहा था, व्यवस्था परिवर्तन का औजार कहा था, वहीं से शुरू हो और लोगों को न्याय मिले। हमारे साथ अन्य भी साथी हैं। आप जी प्रशांत जी इसके पहले भी यात्रा कर चुके हैं पूरे बिहार का एक यात्रा नाकाफी थी कि जो उनको दूसरी यात्रा के लिए निकलना पड़ा? नहीं, वो यात्रा जो शुरू किए थे विदर्भा से, वो लगातार यात्रा उनका 2 साल तक चला। फिर लोगों ने कहा कि भाई आप तो यात्रा कर रहे हैं, लोगों के पास विकल्प नहीं है। 2 साल के बाद 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का काम किया। पदयात्रा 18 जिले तक गया, वो गांव-गांव गए, घर-घर गए। फिर आपको मालूम है कि उपचुनाव आया, पार्टी बनी, फिर बीपीएससी छात्रों के साथ बड़ा अन्याय हुआ, उस आंदोलन में प्रसाद जी गए और अब चुनाव आ गया है। तो यात्रा उनका, वो जो पदयात्रा था उनका अभियान था, वो अभियान आज भी नहीं रुका है। और जो सिताब दियारा से वो अभियान शुरू कर रहे हैं, वो अभियान सिर्फ सत्ता बदलने का अभियान नहीं है, वो अभियान है व्यवस्था बदलने का। चूँकि कांग्रेस का जो शासन 40 साल तक रहा, उसको बदलने के लिए जयप्रकाश जी ने एक नई व्यवस्था बनाई थी, जिसको जो लोग जिनको मौका मिला वो सब लोग नकारा और नाकाबिल साबित हुआ। बल्कि कांग्रेस हुकूमत से ज़्यादा जो परिवारवाद के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, उससे ज़्यादा 15 साल तक लालू जी को और राबड़ी जी को मौका मिला। ऐसा नहीं कि 5 साल में हटा दिया, जनता ने पूरा 15 साल मौका दिया। बिहार में कोई बदलाव नहीं हुआ, थोड़ा सा सामाजिक न्याय का काम हुआ। नीतीश जी को लोगों ने उनको हटाकर ये हुआ कि नीतीश जी जब आएंगे तो बिहार के जो मजदूर हैं, जो दर दर ठोकर खा रहे हैं, वो यहाँ वापस आएंगे, पलायन को रोका जाएगा, यहाँ कल कारखाना लगाया जाएगा, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का जो इनकम है, वो जो अग्रणी राज्य है देश में, उसमें बिहार शामिल होगा। लेकिन 10-20 साल के बाद उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी बिहार मजदूरों का राज बन गया है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत पूरे देश में सबसे अंतिम पैदाम पर शिक्षा की हालत है, स्वास्थ्य की हालत है। तो अब कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि सामने अब चुनाव है और आप जानते हैं कि कोई भी बदलाव संसदीय प्रणाली को अलग करके नहीं किया जा सकता है। तो सही लोग, सही सोच और सामूहिक नेतृत्व जो जन स्वराज का दर्शन है, उसके तहत ये कोशिश की जा रही है कि जो अच्छे लोग हैं समाज का, जो सही लोग हैं और जो सामूहिक कलेक्टिव लीडरशिप हो, उसको साथ लेकर चुनाव में जाया जाए और एक ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था बने कि भ्रष्ट और जो करप्ट शासन है उससे बिहार को मुक्ति मिले। किशोर जी, चुनावी वर्ष में अक्सर जयप्रकाश जी की याद सारी पार्टियों को आती है। आपकी भी पार्टी बनी, आपको